हेलो। बस ये आ रही है। ठीक है। हेलो। गुड मॉर्निंग। यू मैक्स एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं शशिकांत। आज हम यूपी बोर्ड 10वीं क्लास यूपी बोर्ड हाई स्कूल का मैथ का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर? सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो कि हम बिल्कुल शुरू से ही शुरू करेंगे। सेकंड चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है बेटा? बहुपद। सेकंड चैप्टर का नाम है बहुपद, जिसे हम क्या करने वाले हैं? शुरू करने वाले हैं। अब बहुपद होता क्या है बेटा? जब किसी गणितीय अब गणितीय अभिव्यक्ति को चर और अचर के माध्यम से हम अभिव्यक्त करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? बहुपद कहते हैं। चर और अचर के माध्यम से क्या करते हैं? उसे अभिव्यक्त करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? बहुपद कहते हैं। कौन सा चैप्टर? 2। बहुपद। क्या लिखने बेटा? पहले इसके बारे में पता होना चाहिए। बहुपद जब किसी जब किसी कलर तो सही दिख रहा है बेटा? जब किसी जब किसी गणितीय व्यक्ति क्या बोलते हैं बेटा? इसे एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति को क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन में चर और अचर चर और अचर होते हैं। चर और अचर होते हैं और उन अक्षरों की और उन अक्षरों की घातें धनात्मक पूर्णांक होती हैं। कैसी होती हैं? धनात्मक पूर्णांक होती हैं। बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। जैसे 2x + 5, 5x² + 5x + 3, 7x³ + 5x² + 4x + 3। ये सब क्या होगा बेटा? धनात्मक घातें हो गई। तो एक सब क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। जब किसी गणितीय अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन में चर और अचर होते हैं, क्या होते हैं? चर और अचर होते हैं और उन अक्षरों की घातें धनात्मक पूर्णांक होती हैं, बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। बहुपद के प्रकार। अब बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? इन्हें हम फिक्स नहीं बांट सकते। एक तो
पद के अनुसार। कैसे बांटेंगे हम? पद के अनुसार। पहला बांट लेंगे एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद कौन सा? एक पदी बहुपद। अब एक पदी बहुपद कौन से होते हैं? ऐसे बहुपद को जिनमें केवल एक पद हो। ऐसे बहुपद जिनमें केवल, ऐसे बहुपद जिनमें केवल केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाते हैं। एक पदी बहुपद कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? एक पदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे 2x 4x 6x²। दूसरा द्विपदी बहुपद। ऐसे बहुपद जिनमें ऐसे बहुपद जिनमें ऐसे बहुपद जिनमें दो पद होते हैं। द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। क्या होते हैं बेटा? दो पद होते हैं, वो कौन से कहलाते हैं? द्विपदी बहुपद। जैसे 8 - 2x थोड़ा और ऊपर हो जा। तीसरा हो जाएगा त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद ऐसे बहुपद जिनमें तीन पद होते हैं। बहुपद कहलाते हैं। कैसे बहुपद कहलाते हैं? त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे 2x² + 4x + 5 3x³ + 4x² + 4x। ये कैसे होगा बेटा? त्रिपदी है। ऐसे हम आगे चार पदी है, कितने भी ला बना सकते हैं, लेकिन हम कितने तक पढ़ेंगे बेटा? तीन पदी तक। एक पदी बहुपद ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक पद होता है, एक पदी बहुपद कहलाते हैं। द्विपदी बहुपद ऐसे बहुपद जिनमें दो पद होते हैं, केवल दो पद होते हैं, द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। ऐसे बहुपद जिनमें केवल तीन पद होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। अब ये तो हो गए पद के अनुसार। अब हमें बेटा घात के अनुसार भी पढ़ना है। अब क्या है? घात के अनुसार बहुपद। घात के अनुसार बहुपद। पावर पावर के अनुसार पहला एक घातीय या
रैखिक बहुपद, एक घातीय या रैखिक बहुपद। ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक घात होती है, एक घातीय या रैखिक बहुपद कहलाते हैं। जैसे 2x प्लस 5, 2x+5, x+5/2। ये कैसे होगा बेटा? एक घातीय है। अब हो जाएंगे, अब कौन से आ जाओ, द्विघातीय, द्विघातीय बहुपद। ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घात 2 हो, वो क्या कहलाते हैं? द्विघातीय बहुपद कहलाते हैं। जैसे 2x² प्लस 2x+5, 3x² प्लस 4x। ये कैसे होता है? द्विघातीय बहुपद। तीसरा, त्रिघात बहुपद। ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घात 3 होती है, त्रिघातीय बहुपद कहलाते हैं। अधिकतम घात कितनी होती है बेटा? 3 होती है। जैसे y3 प्लस 2y² प्लस y+5, 5 - 2x² प्लस x³। ये कैसे हो गए? त्रिघातीय बहुपद हो गए। कैसे हो गए बेटा? त्रिघातीय बहुपद। कहते कौन से हो गए? त्रिघातीय बहुपद। अब ऐसे चतुर्घातीय 4 घात वाले, पंचघातीय 5 घात वाले, ऐसे कितने भी बना लो, उससे क्या हो रहा है? लेकिन हमें जरूरत कितने की पड़ेगी बेटा? 3 तक बढ़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा। कितने की पड़ेगी? 3 की। अब इसमें जैसे हमारे लिए क्या दे दिया? द्विघात बहुपद दे दिया। क्या दे दिया? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के शून्यकों में, द्विघात बहुपद के शून्यकों में योग, शून्यकों में योग एवं गुणनफल ज्ञात करना। मान लो द्विघात बहुपद क्या है? द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c। क्या है द्विघात बहुपद? ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a बराबर नहीं होगा किसके? 0 के।
तो इसके शून्य का मान लें हम, शून्य क्या मान लें, अल्फा कॉमा बीटा। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। शून्यकों का गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, या फिर इसे बोल देंगे माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ऐसे इसे बोल देंगे अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब बेटा इतना समझ में आ गया होगा, चलो इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बहुपद, जब किसी गणितीय अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन में चर और अचर होते हैं और उन अक्षरों की घातें धनात्मक पूर्णांक होती हैं, बहुपद कहलाती हैं। उनकी कैसी होनी है, घातें धनात्मक पूर्णांक। जैसे 2x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x, ये सब क्या होंगे, बहुपद होंगे। बहुपद के प्रकार, पद के अनुसार एक पदी बहुपद जिसमें क्या होगा, एक पद होगा, वो कैसे होंगे, एक पदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, ऐसे बहुपद जिनमें क्या होंगे, दो पद होंगे। त्रिपदी बहुपद, ऐसे बहुपद जिनमें कितने पद होंगे, तीन पद होंगे। फिर घात के अनुसार एक घातीय बहुपद, उन्हें क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद भी बोलते हैं, रैखिक बहुपद भी बोलते हैं। ऐसे बहुपद जिनमें केवल कितनी घात हो, एक घात हो, उन्हें क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद, ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घात दो हो, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए, तो वो कैसे होंगे, द्विघातीय बहुपद। त्रिघात बहुपद, ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घातें तीन होती हैं, उसे क्या बोलते हैं, त्रिघातीय बहुपद। द्विघात बहुपद के शून्यकों में योग और गुणनफल निकालना, कैसे निकालते हैं, जैसे हमारे पास द्विघात बहुपद हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें अब शून्यकों का योग और गुणनफल निकालना है। क्या निकालना है, मैंने मान लिया शून्य मान लिए अल्फा प्लस अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा। अब शून्यकों का योग निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस बी हो गया एक्स का गुणांक, बी हो गया एक्स का गुणांक, और ए हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक। ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब बेटा हम चलते हैं आगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें मोटिवेट करते चलें, जैसे हम आगे भी वीडियो बनाने के लिए तत्पर रहें आपके लिए। तो अब हम आगे क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न एक्सरसाइज 2A, कौन सी बात, 2.1 या 2A कोई सी मान लो। तो इसमें पहला प्रश्न है, किसी बहुपद के लिए y बराबर fx के ग्राफ दिए हैं, y बराबर fx के ग्राफ दिए हैं। प्रत्येक ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, fx के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे इसका पहला सवाल हो गया,
एक्स अक्ष वाई अक्ष एक्स डैश वाई डैश। दूसरा हो गया एक्स अक्ष वाई अक्ष एक्स डैश वाई डैश। एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। चौथा हो जाएगा एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। छठवां हो जाएगा एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। सातवां हो जाएगा एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। आठवां हो जाएगा एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। ये हो गया बेटा। अब इनमें क्या निकालना है, हमें शून्यकों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? शून्यकों की संख्या। अब शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए जैसे प्रश्न दे रखा है, प्रश्न दे रखा किसी बहुपद के लिए y बराबर एफ एक्स के ग्राफ दिए, प्रत्येक ग्राफ में एफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है हमें? एफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो एफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। हमें किसके अनुसार ज्ञात करनी है बेटा? एफ एक्स के अनुसार। किसके अनुसार? एफ एक्स के अनुसार। इसकी सबसे आसान ट्रिक हम बोल सकते हैं, जैसे एक्स के अनुसार पूछे, एफ एक्स के अनुसार पूछे तो एक्स लाइन को जितनी बार काटेंगे उतने ही शून्य होंगे। यदि बाई के अनुसार पूछे, यदि एफ बाई के अनुसार पूछे तो बाई लाइन को जितनी बार काटेंगे उतने उतने क्या होंगे? बहुपद होंगे। तो अब इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? पहला वाला है ये एक्स अक्ष, ये हो गया बाई अक्ष, ये हो गया। तो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है बेटा? एक बार काट रहा है। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। आ गया समझ में? अब इसमें दूसरा वाला है, सेकंड वाला। अब इसमें एफ एक्स के अनुसार शून्यकों की संख्या पूछ रहा है। तो एफ एक्स के अनुसार अब ये बाई को तो काट रहा है एक बार, लेकिन एक्स को नहीं काट रहा है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? जीरो। कितनी हो जाएगी बेटा? जीरो। इतना समझ में आया कि नहीं आया बेटा? अच्छा, अब इस वाले में बताओ कितने आएंगे? इसमें कितनी बार काट रहा है? एक बार काट रहा है। कितनी बार काट रहा है? एक बार। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी बेटा। कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? एक। कितनी होगी बेटा? एक। इसमें शून्यकों की संख्या दो बार काट रहा है तो कितनी हो जाएगी? दो। इसमें बताओ शून्यकों की संख्या बेटा कितनी होगी? एक, दो, तीन। कितनी बार काट रहा है बेटा? तीन बार काट रहा है। तो शून्यकों की संख्या हम मान लेंगे, कितनी मान लेंगे बेटा? तीन मानेंगे। कितनी मानेंगे? तीन मानेंगे। अब इसे मैं अभी छोड़ देता हूँ, इस वाले पे आ जाओ, सेवन वाले पर। सेवन वाले पर इसमें शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी होगी? एक बार काट रहा है, दो बार काट रहा है, तीन बार काट रहा है, चार बार। तो कितनी हो जाएगी बेटा? चार हो जाएगी। इसमें कितनी हो जाएगी? दो हो जाएगी। अब बेटा मैंने ये वाला छोड़ने को बोला था, तो इसका छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि मैं इसे छोड़ दूंगा। ठीक है बेटा, इसमें थोड़ा मुझे समझाना था। इसमें पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए हमें आपको कि शून्यक होते क्या है। शून्यकों का मतलब क्या होता है? शून्यकों का मतलब होता है संख्या से। किससे होता है बेटा? संख्या से। अब इसमें तो मैंने बता दिया था जो लाइनें क्रॉस करेंगे वो सब क्या होंगे? शून्यक होंगे उतने ही। हाँ बेटा, इतना तो सभी को पता चल गया होगा। लेकिन जो इसमें ये क्या है, इसे क्रॉस नहीं कर रही है। कितने क्या नहीं कर रही है? क्रॉस।
ये कहाँ पर डिपेंड, कहाँ पर रुकी हुई है, शून्य पर। यहाँ जो रेखा है वो कहाँ क्या होती है, शून्य होती है। क्या होती है, शून्य होती है। इसलिए ये कहाँ पर रुकी हुई है, शून्य पर रुकी हुई है। तो अब इस पे अब मैं शून्य का संख्या, शून्य भी क्या होती है बेटा, एक संख्या होती है। ऐसा नहीं है कि भाई शून्य एक संख्या नहीं हो। तो शून्य पे, शून्य को भी क्या मानते हैं हम, संख्या मानते हैं। क्या मानते हैं, संख्या। तो इसलिए इसमें भी, इसमें कितने शून्य हो जाएंगे, एक और दो। टच कर रही है, टच कहाँ पर कर रही है, शून्य पर। तो कितने शून्य हो जाएंगे, दो शून्य हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा, दो शून्य हो जाएंगे। आगे समझ में नहीं आया बेटा इतना कि दोबारा से रिपीट करूं, नहीं आया हो दोबारा रिपीट करूं। शून्य क्या होते हैं, संख्याएं शून्य को होती हैं। जितनी जगह क्रॉस करेगा वही क्या होती है, शून्य को होती हैं। जैसे ये कितनी जगह कर रहा है, एक। तो अब यहाँ कोई संख्या फिक्स तो है नहीं कि भाई यहाँ ये वाली संख्या है, मैं यहाँ मान लूँ दो, यहाँ मान लूँ तीन, यहाँ एक, यहाँ दो, यहाँ एक, यहाँ दो। माइनस, माइनस वाली भी संख्या होती है, प्लस वाली भी संख्या होती है, शून्य भी संख्या होती है। इसलिए इसे टच भी करेगा तो भी क्या माने जाएंगे, वो शून्यक माने जाएंगे बेटा। क्या माने जाएंगे, शून्यक। तो आज ये हमारी पहली एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, इसलिए मैंने इसे कंप्लीट करा दिया। अब आगे हम कल कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल का नाम है यू मैक्स एजुकेशन हब। यू मैक्स HM यू मैक्स एजुकेशन हब। क्या है हमारे चैनल का नाम बेटा, HM यू मैक्स एजुकेशन हब। HM यू मैक्स एजुकेशन हब। हमारी कोचिंग का नाम है, कोचिंग का नाम को सभी को पता होगा बेटा, यू मैक्स एजुकेशन हब एंड ट्यूशन क्लासेस, जिसमें हम आपको रेगुलर बैच भी प्रोवाइड करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं बेटा, रेगुलर बैच भी प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें क्या करा रहे हैं, रेगुलर बैच। ऑफलाइन बैच भी शुरू है, इसके नामांकन अब शुरू है। ट्यूशन भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ आपको कम फीस में सब कुछ मिलने वाला है। आपको ऑनलाइन बैच भी मिलने वाला है। हम कुछ समय बाद ऑनलाइन बैच भी लॉन्च करने वाले हैं। ऑनलाइन बैच लॉन्च करेंगे, ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं। सब कुछ होने होगा पर धीरे धीरे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास रजिस्ट्रेशन कराएं। नामांकन सीमित समय के लिए हैं और सीमित सीटें भी सीमित ही बची हैं। धन्यवाद।